यूं रखा ना, देखोगे तो फिर लुत्फ आएगा, नहीं देखोगे तो किस्मत को कहना। ये मशकीज़ा यूं फुरात में रखा और रख कर ये यूं भरा और ये उमर इब्न साद, कौन सा पानी? बदन कांपने लग गया, हैरान हो गया। कहा अब्बास, ये जो अभी फुरात में पानी था, कहाँ है? हाय हाय हाय, पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, किसे सुनते हैं और क्या सुनते हैं। जो अली वाले बैठे, जरा सर उठाना और वजन करना अपने ईमान का भी जुमले का। मौला ने फरमाया कौन सा पानी? कहा ये फुरात का पानी। फरमाया कहाँ है? उमर इब्न साद हैरान हो गया। कहा अब्बास, अभी तो पानी था, पानी कहाँ गया? मेरे मौला ने कंधे से मशकीज़ा उतारा, कहा मर नहीं, फुरात मेरे मशकीज़े में है। हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखो, फुरात मेरे मशकीज़े में है। ये पानी अब्बास का मोहताज है, अब्बास पानी का मोहताज नहीं है। फिर पलटा दी फुरात और आज तक वो शुक्रिया अदा करने आता है। इधर एड़ियां रगड़ी, पानी निकल आया। बीबी आई, खुश हो गई, देखा पानी है। बीबी ने इशारा किया जम जम, रुक जाओ, फैल में। और फिर इधर से रेत से जगह बना दी, जैसे चश्मा बन गया। इसलिए दरूद था कि पानी से इम्तिहान था। इधर आए हुसैन, उठाया हुआ है अली असगर को और ले आए मैदान में। फजाइल का जुमला है, समझना। मैदान में लेकर आए, उठाया हुआ, आवाज दी, भाई तुम्हें मुझ पर है ना एतराज? ओ शामी, ये मेरा बेटा है, 6 महीने का, बात सारी दोहराई जा रही है। अगर दरूद आपके जहन में है, वहाँ किसी से मांगना नहीं पड़ा, किसी को कहना नहीं पड़ा। क्या कहा, प्यास इसे लगी है, इसे पानी पिला दो, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अगर खुद मांगे, ये उन्होंने कहा जो अपने जैसा समझते थे कि 6 माह का बच्चा भी बोलेगा, फजाइल है, मसाइब नहीं, ये मांगेगा। उन्होंने कहा खुद मांगे तो फिर दूंगा। हुसैन ने अली असगर को रेत पे रख दिया। जुमला है, अगर बेदार बैठे हैं, रेत पर रख दिया और रख कर कहा बेटा पानी मांग। अभी एक मर्तबा अली असगर ने कहा था ला तश, फौरन हुसैन ने उठा लिया और चौथे इमाम से पूछा गया मौला, जब रख ही दिया था रेत पर अली असगर को, तो पानी मांगने के बाद देखते कि कोई पानी देता है या नहीं देता। फौरन हुसैन ने क्यों उठाया? फरमाया हुसैन के जहन में इस्माइल की बात याद आई थी कि मेरा बेटा अली असगर फख्र इस्माइल है, कहीं एड़िया न रगड़े, पानी निकल आएगा। हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखो, ये फख्र इस्माइल है, कहीं एड़िया न रगड़ दे। करबला में मौजज़ा नहीं दिखाना, खुद को मनवाना। अल्लाह ने दोनों महीनों को साथ रखा, वो भी छुरी वाला महीना, ये भी छुरी वाला महीना, मुहर्रम, वहाँ भी चलवाई, यहाँ भी चलवाई। ये है नबी का महीना। अब वो किस मुँह से नबी का महीना मनाए, मिलाद मनाए, जो हुसैन का महीना न मनाए, जो हुसैन का महीना न मनाए, वो किस मुँह से? रसूल ने इसलिए कहा था हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। मेरा रोज़ा भी बना लिया, बैतुल्ला भी बना लिया, दोनों शबीहात बन गई। अब इन शबीहों का क्या फ़ायदा? ये जाकिर नहीं आया, मैं तो ख़त्म नहीं करने लगा, मैं ही पढ़। मौला आपको सलामत है। अच्छा, बंदे इतने पक्के मुसलमान हैं, इतने पक्के मुसलमान हैं, वो 7 पत्थर उठा के, वही जिलहज के में 7 पत्थर उठा के वो शैतान को मार। शैतान अगर असल खड़ा होता तो वो जवाब देता। मौला हमको सलामत रखे। वो 3 शैतान है, 3 शैतान है। उस जगह पर 3 मरतबा आए थे गुमराह करने के लिए। घबराए तो नहीं बैठे, जेड़े चुप टेलीविजन ला के देख लेना नहीं गए थे। 3 नहीं है तो शैतान नहीं, शबी बनी। शैतान दी शबी है, शबी भी पत्थरां दी है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कुल्ल शैन कदीर है। जिब्रील से मिकाइल से कहता भी इसको पकड़ के यहीं खड़े रहो। असल वाले को, इबलीस को यहाँ पकड़ के खड़े रहो। मेरे बंदे आएंगे, हाजी आएंगे, हज करेंगे, इसी असल को मारे। जो बेदार बैठे हुए हैं, मैंने जुमला कहना है, चाहे जिगर चीर के पार निकल जाए, अल्लाह चाहता तो कादिर मुतलक है। असल
इब्लीस शैतान को पकड़कर वहीं खड़ा रखता कयामत तक। और जो हाजी आता पत्थर मारता असल वाले को, अल्लाह ने असल खड़ा नहीं किया, अल्लाह ने शबी बनाकर खड़ी की है। अब जो पत्थर मारने आएगा शैतान, वो पत्थर वाला कुछ कहे न कहे, अल्लाह जरूर कहेगा। शर्म नहीं आती, मानने पर आए तो शैतान की शबी मान लेता है, न माने तो हुसैन की शबी नहीं मानता। मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह ने शबी खड़ी इसलिए की है कि शैतान की शबी पे एतबार है, उसे पत्थर मार के हज हो जाता है, हर किसी का भी नहीं होता। देखना वीडियो पड़ी है नेट पर, एक बंदे ने गुस्से में आकर ना पता नहीं क्या क्या मारा, ऐसे पत्थर मारा, पत्थर था पत्थर से टकराए वापस आके लगा। अब उसने हाथ तो नहीं करना, उसके मारने का अपना तरीका है। और वो ये कह रहा होगा, ये मैंने अंदाजा वीडियो देख के लगाया है कि वो कह रहा होगा तू भी मुझे मार रहा है। मौला आपको सलामत, तू भी मुझे मार रहा है। वहाँ जो काम करता है मेरे ऊपर डाल देता है, जो समझदार बैठे वहाँ जो काम करता है मेरे ऊपर डाल देता है। यहाँ के तू भी मुझे मार रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरा अल्लाह उस शैतान को ताकत दे, जो असल में शैतान है वो वहाँ आकर जहाँ वो हो पत्थर मारे, वहाँ आकर मारे। घबरा गए हो ना, शैतान को इजाजत मिलनी चाहिए वैसे कि जो बंदा उस पर इल्जाम लगा देता है। चलें आप घबरा गए, मैं सूरत पढ़ देता हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। है सूरा, पक्का सूरा मौजूद है कुरान में, आखिरी सूरा यही है कि शैतान के वसवसों से, मैं बता रहा हूँ किसे वो आकर पत्थर मारे, शैतान के वसवसों से पनाह मांगो कि ये सीनों में वसवसे डालता है, सीनों में डालता है, दिलों में नहीं। वसवसु फी सदूर नास, लोगों के सीनों में। सदूर जमा है सदर की, सदर कहते हैं सीने को, कल्ब में नहीं डालता, सीने में डालता है। शैतान भी जानता है दिल में अली रहता है, जो बेदार बैठे हुए शैतान भी जानता है कि सीने में डालना है वसवसा, दिल में नहीं डालना। और जिस दिल में अली हो उसे वसवसा डाल ही नहीं सकता, डालता ही नहीं। अल्लाह ने कहा पनाह मांगी करो, वसवसे डालता है सीनों में, पनाह मांगी करो फी सदूर नास। फिर अल्लाह ने आखिर में क्या कहा मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से भी है। पढ़ा लिखा बैठा था मैंने दसे इंसान हालत कौन है खन्नास है, खन्नास कुरान है, कुरान तदब्बर किया करो, तफक्कुर है। खन्नास अल्लाह ने कहा दोनों में से, जिन्नों में से भी है, इंसानों में से भी है। जुमला भी कहूँगा, चेहरे भी पढ़ूंगा, कौन बता सकता है कि ये इंसानों वाला खन्नास कौन है जो वसवसे डालता है, जो शक डालता है। जब सूरा उतरा आप जैसे हैरान हैं, प्यारे प्यारे सहाबी भी हैरान हो गए और आकर कहा या रसूल अल्लाह, वो जिन्नों वाला खन्नास तो हम जानते हैं जो इब्लीस है और आदम के सजदे का इनकार किया, वो तो है जिन्नों में से खन्नास, ये इंसानों का खन्नास कौन है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे अभी आकर जिब्राइल ने खबर दी है, अल्लाह कह रहा है इज़ा ज़करता अलियन बिल इल्म वल फज़ल वल करामत वल विलाया फहुवा अन्नास फिन्नास। अल्लाह कह रहा है कि बंदों में से जो भी जब तू अलाई के फज़ाइल और जिक्र बयान करे उनमें शक डाले, वही इंसानों का खन्नास है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जब तू अली के फजाइल बयान करे, अली का जिक्र करे, तो जो उसमें शक डाले वो इंसानों का खन्नास है। अब बताओ उसे पत्थर लगने चाहिए या नहीं? महीना है नबी का, इसी में मार लेते हैं। अच्छा मैं तो मार रहा हूँ, आप पता नहीं मारेंगे या नहीं। अब मैंने जिसे मारा है उसे लग गया, निशाना खता नहीं होता, ये करम है मौला का। मौला आपको सलामत रखे। 12 को आए और 12 को ही चले गए। घबरा नहीं, मैं तो नहीं आया, उन्होंने लिखे। हाँ सुबह आए और शाम को चले गए।
گھبرائے بیٹھے بھائی 12 اب 12 کو ویسے تو 12 کو نہیں مانتے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ بھی اللہ کی مشیت نہیں ہے میں کہا قائد اعظم پاکستان آزاد کرانا ہے مگر 14 اگست کو اور جبریل سے کہا کہ منوانا ہے 12 ربیع الاول یہ 14 12 اللہ نے سامنے ہی رکھے کہ بھاگ کے جاؤ جدھر سے بھی جاؤ گے بے شک موٹر سائیکل دا سلنسر کٹ کے سپیٹا دیو دینیا 14 نو ہے وہ 14 اگست ہے جہاں ناچتے ہیں ہاں سمجھتا ہے جو 14 کے معنی وہ یہ حرکتیں نہیں کرتا اور جو نہیں سمجھتا وہ یہ حرکتیں کرتا ہے اللہ نے تمہیں ملک بھی 14 کے صدقے دیا ہے اچھا 12 کو منا بھی لیتے ہو تو مناؤ ہم تو چاہتے یہی ہیں تم 12 کو مناؤ تم 12 کو مناؤ اور 12 کے بعد 5 جمع کرے تو 17 بنتا ہے تم 12 کو منا لو ہم 5 دن بعد منا لیں گے تم 12 کو نہیں مانتے ہم 12 کو بھی مانتے ہیں 5 کو بھی مانتے ہیں تو جس نے جب منانا ہے منائے کوئی پابندی نہیں ہے منائے کیا مناتا ہے میلاد آپ میلاد مناتے ہیں ہم جشن مناتے ہیں کیونکہ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو میلاد مولود سے ہے جڑے چپ ہو میں انجی پڑھنا میلاد مولود سے ہے مولود پیدا ہونے والے کو کہتے ہیں جو پیدا ہو وہ نبی نہیں ہوتا ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں مجھے تو حکم دیا ہے میں 2 باتیں کر کے جگا کر یہاں لے آیا ہوں آپ کو جو پیدا ہو ہم نہیں نبی مانتے کیونکہ ہم قرآن مانتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً اللہ کی طرف سے آیا ہے نور بھی کتاب مبین بھی آئی ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے نور آیا ہے نور نہیں پیدا مولا آپ کو سلامت رکھے نور پیدا نہیں ہوتا نور آتا ہے تسی منو پیدا لے جا کے منو سال کی اسی روکے من رہے ہو تسی 1400 سال منو لیکن وہ تمہارا وہی نبی پیدا ہونے والا ہو گھبرا تو نہیں اچھا جن کا پیدا ہوا ہے وہ بنا بھی 40 سال کے بعد میں پیار سے مولا آپ کو سلامت پیار سے ایک بات پوچھ لوں یہ ہاتھ جوڑ کے یہ عقل اور سمجھ کے لیے باتیں ہوتی ہیں طنز کے لیے 40 سال بعد بنا ہے پہلے کیا تھا 40 سال بن جاؤ انگلینڈ چلے جاؤ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں نام لکھوانے کے لیے آپ بھی جاؤ کسی دن کسی کے ساتھ وہاں جا کے کہو عیسائیوں کے سامنے ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا تو وہ پوچھتے ہیں اب بھی پوچھتے ہیں کون سا رسول محمد رسول اللہ مدینے والے پھر مسکراتے ہیں اچھا وہ 40 سال بعد جو بنا تھا 40 ہاں یہ لکھی ہوئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں عیسائی کہتے ہیں وہ تمہارا نبی جو 40 سال بعد پڑا تو اس بات پہ مناظرے ہو چکے ہیں کہ ہمارا نبی عیسیٰ زندہ ہے موجود ہے تمہارے نبی سے افضل ہے تو افضل کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تم ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے کہ ہمارا نبی پہلے دن آیا ہے اور آ کر کہہ رہا انی عبداللہ ہے وَأَعْطَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا پہلے دن کہہ رہا عیسیٰ کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے نبی بنا کر بھیجا ہے میں آ کر نہیں بنا ہوں اس نے بنا کر بھیجا ہے اللہ بنا کر بھیج رہا ہے تو عیسیٰ کو جواب دو گے عیسائیوں نہیں دے سکتے 40 سال بعد جو نبی بنے وہ بھی نبی نہیں ہے سمجھدار ہوتے تو پتہ چلتا اصل میں تھے انکار کے قائل اعلان کے انہیں پتہ تھا اگر یہ اعلان کہیں 40 سال بعد ہوا ہے تو ایک اور اعلان بھی ماننا پڑے گا ہاں میں اس لیے جملہ کہا تھا لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے نہیں تھا یہ اب انہوں نے ایڈ کر لیا ہے کلمے میں پہلے نہیں تھا نا نہیں تھا تو 40 سال جو نبی نہیں تھا پھر کیا تھا کون سا کلمہ پڑھتے بندے تو تھے نا بندوں میں ہی آئے کون سا کلمہ پڑھتے اس نے بھی 40 سال کے بعد آ کر بتایا میں رسول ہوں بتایا ہے یہ نہیں کہا بھی اب بناؤں آخر بتایا ہے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے اور اس میں بھی حکمت تھی کہ 40 سال کے بعد کروں گا پھر اس کے بعد عرصے کے بعد ایک اور اعلان کروں گا تو جو لوگ یہ کہیں گے پہلے نہیں تھا
पहले नहीं था, जो समझदार हो बात ही उन्हीं से है। मैं खोल के बयान ही नहीं करूंगा, जो इशारा नहीं समझता वो शिया ही नहीं है। पहले नहीं था, ये अब शुरू किया है। तो पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं था। कम से कम कुछ ना हो, 40 साल तो मानते हो, 40 साल तक रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग नहीं की, बल्कि अपना किरदार मनवाया है। ये रसूल ने वक्फा रख के समझाया है कि कोई चीज बाद में आए या पहले आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखना ये है कि ऐलान करने वाला कौन है, ऐलान किसने किया है और ऐलान कब किया है। वो अल्लाह ने वक्फा भी इसीलिए रखा। और नबी अल्लाह ने कहा नूर आया है, आया कहीं भी नहीं है लफ्ज, और आया है इसी महीने में आया। कौन आया है? सोना आया, गलियां बाजार क्यों सजाए भाई? सोना आया, हमें तो लाइट भी नहीं लगाने देते। सोना समझदार था, वो जानता था आपकी तबीयत और तीनत को, इसलिए उसने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सोना आया ते सज गए गलियां बाजार, जितनी मर्जी गलियां सजाएं हम तो खुश होते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें भी लुत्फ आता है, हम भी तुम्हारे साथ जलूसों में शरीक होते हैं। बेशक तुम नहीं होते, तुम नहीं, मौला आपको सलाम, तुम नहीं होते, हम होते हैं, हम सबील भी लगाते हैं तुम्हारे जलूस में भी। हम तो जलूस के कायल हैं, नबी का हो या हुसैन का हो, क्योंकि हमने नबी की जात को भी माना है, बात को भी माना है। ये तुम फर्क करते हो मगर हम फर्क नहीं करते। रसूल ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हम जानते हैं कि हुसैन के जलूस में है तो गोया मोहम्मद के साथ है, मोहम्मद के जलूस में है तो हुसैन के साथ है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। हुसैन के साथ हैं तो रसूल के साथ है, रसूल के जलूस में है तो हुसैन के साथ है। और दुनिया अगर हुसैन को समझ जाती तो आज हम ऐसे इकट्ठे ना होते रोने के लिए जो अज़ादार बैठे हैं। अगर आपका इरादा हो तो मैं भी इरादा रखता हूँ कि मसाइब पढ़ाए। पहला जुमला कहूँगा, अगर वैसी हाय कर दी जो बीबी चाहती है, फिर 2 जुमले और कहूँगा। थक गए जेवर मगर कैदी न थके। पहली हाय सैयदा की दुआ से होती है, ये मोहर वाली हाय होती है, जो पहली बात पे निकल जाए ना हाय। बिस्मिल्लाह। जी जी कितना लेट है? अच्छा जब वो आए तो फिर मैं आगे ना पढ़ूँ, शुरू की है तो पूरी करूँगा। अच्छा मौला सलामत हो। तार टूट गई है, चले फिर एक दफ़ा मिला लेता। आए आपकी बताएगी तो मैं मसाइब, मेरा दिल है पढ़ूंगा मसाइब। थक गया जिंदान कैदी न थके, अजर को मालूम। ठीक है, थकना नहीं मसाइब में। आप सैयद सज्जाद दरवाजे पर आए, शरीकत हुसैन फुप्पी से कहा अम्मा यजीद हमें रिहा करना चाहता है, यजीद हमें रिहा करना चाहता है। बीबी ने जो जुमला कहा हाय निकल जाएगी जो अज़ादार बैठे। अली की शेर दिल बेटी, अली की अली बेटी बैठी जिंदान में है, मगर जुमला कमाल के कहा, कमाल का कहा। बीबी रो के कहती है सज्जाद क्या यजीद हमारी कैद से थक गया है? अजर को मालन, अजर को मालन। रोना आपने उतना है जितना सैयदा ने चाहना है। हर किसी के नसीब में ये खैरात नहीं है आंसुओं वाली, ये बीबी जिसे पसंद करती है उसे अदा करती है। जो मुकद्दस अज़ादार हो हाय आपके बस में है वो आपने करनी है। अगर दिल से हुई तो बीबी आंसू भी अता कर देंगे। यजीद हमारी कैद से थक गया है, इसलिए मैंने पहला जुमला कहा था कि जिंदान थक गया कैदी नहीं थके, जेवर थक गए कैदी नहीं थके। अजर को मालन थक गए का माँ, वो कहते मैं रिहा करता हूँ वापस लौट जाओ जो अज़ादार बैठे। बीबी ने फरमाया अगर वापस भेजना चाहता है तो मेरी शर्तें हैं, मेरी शर्तें हैं। अगर वो शर्तें मानेगा तो अली की बेटी मदीने वापस जाएगी। इसे कहते हैं फातिह शाह।
मसाइब अज़ादारों से होता है, इसे कहते हैं फातिह शाम। बाबा जी मौला आपकी आंखों को शिफा दे, मौला करम फरमाए। बाबा अदनान शाह जी तशरीफ़ है, मौला इस मसाइब के सदक़े में उनकी परेशानियां दूर फरमाए, आसानियां पैदा करे। जितने मोमिन बैठे हो, मसाइब खैरात ही ऐसी है, झोली फैला लो। जितनी दुआएं कहीं कबूल नहीं होती वो यहाँ कबूल हो जाएंगी कि आले मोहम्मद की बारगाह में बैठे हो। मैं उस वक्त तक मदीने नहीं जाऊंगी जब तक मेरी शरायत नहीं मानेगा। मौला ने पैगाम दिया, उसने कहा मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस अली की बेटी को कहे वापस मदीने चले। समझ सके हो इस बात को कि बीवी के खुतबों ने शाम हिला दिया, शाम हिला दिया था। ये होती है फातिह कि यजीद खुद तड़प गया कि वापस जाए। कि वापस भेजना है तो शर्तें बहुत है, मैं एक पढ़ूंगा, मेरी अम्मा की शराइत। यजीद ने कहा सज्जाद कौन सी शर्त? कहा पहली शर्त है, मेरी अम्मा ने कहा है चादरें वापस कर। जो अज़ादार बैठे हो, पहली शर्त है, अम्मा ने कहा है। मसाइब महसूस करने का नाम, जोर मुझे भी लगाना था। अम्मा ने कहा है चादरें वापस कर। जब बीबी ने शर्त रखी तो सैयद सज्जाद ने कहा था अम्मा आप अली की बेटी हैं, जाफर तैयार के बेटे से आपका अक्द हुआ है, दोनों खानदान इतने मशहूर है सखावत में, जो जुमला सुनेगा वही हाय कहेगा। ये पहला जुमला है मसाइब का, दिल दुखेगा अगर हाय ना निकली। अम्मा आप अली की बेटी है, ये लूटा हुआ सामान वापस क्यों लेना चाहती है? तड़प के अली की बेटी ने कहा सज्जाद साल हो गया है मैंने चादर नहीं देखी है। अजरो कुमाल अल्लाह, अजरो कुमाल अल्लाह, अजरो कुमाल अल्लाह। साल हो गया है मैंने अपनी चादर भी नहीं देखी, बगैर चादर के जिंदान में। और ऐसे जिंदान के कैदी थे, तस्बीह पढ़ते थे जिंदान तस्बीह करता था, रकू करते थे जिंदान तस्बीह करता था। ये कैदी थे, मैंने चादर नहीं देखी। अम्मा अच्छा, जाकर कहा, जाकर कहा। उसने कहा मुझे कल तक का वक्त मिला। अगले दिन आए सैयद सज्जाद, इसने गठड़ी बनाई। जब गठड़ी दी ना, सैयद सज्जाद ने कहा ये क्या है? कहा सज्जाद तूने नहीं कहा था लूटा हुआ माल वापस कर, मेरी माँ बहनों की चादरें वापस कर। मौला देख के फरमाते इतना तो नहीं लूटा था, इतना तो जो अज़ादार बैठे हो इतना पता नहीं कितना लूटा है मुसलमानों ने, इतना तो नहीं लूटा था, माल ज्यादा था। ये हाथ जोड़ के कहते सज्जाद तेरे बाबा को कोई एक लूटने वाला नहीं था, कोई किसी मुल्क से आया था, कोई किसी मुल्क से आया था। जो मुझे मिला है मैं वही वापस कर रहा हूँ। सज्जाद हुसैन के सदके कबूल कर। सैयद सज्जाद उठाकर गठली ले आए और जिंदान के दरवाजे पर खड़े होकर कहा अम्मा चादरें आ गई है, अम्मा चादरें आ गई है जो पर्दे के पाबंद होगी। साल के बाद चादर का नाम लिया होगा। बीबियां ऐसे आई जैसे नशेब में पानी आता है। अली की बेटी ने तड़प कर गठली ली और लेकर जिंदान की तरफ रुख किया। ऐन दरमियान में आकर गठड़ी जमीन पर रखकर अली की बेटी जमीन पर बैठ गई और चारों तरफ से बीबियों ने घेर लिया। अली की बेटी ने गठड़ी को खोला, खोलने के बाद जो अज़ादार बैठे खोल कर एक चादर को निकाला और निकाल कर बहुत देर तक देखती रही। जब बड़ी देर तक देखा तो सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा अम्मा ये बार बार चादर को क्यों देख रही है? फरमाया सज्जाद बेटा देख रही हूँ किस चादर में कितने नेज़ों के निशान है, किस चादर में कितने नेज़ों के निशान है। सज्जाद देख ये मेरी चादर है जिसमें 13 नेज़ों के निशान। अजरो कुमाल अल्लाह, अजरो कुमाल अल्लाह। एक हाय और करो तो जुमला कह देता हूँ। अली की बेटी ने चादरें निकाली, जेवर निकाले और निकाल कर आवाज दी रबाब ये तेरी चादर है। जो अज़ादार बैठे थके जरूर हो मगर ये 1600 मील सफर करके साल तक कैदी रहे हैं। 1 साल 40 दिन के बाद वापस आए हुसैन का जेलम करने, जिनका जिक्र कर रहा हूँ। आवाज दी रुबाब आओ चादर आ गई है। अली असगर की अम्मा दौड़ के आई, बीबी ने चादर ली सर पे रखी। उम्मे कलसूम आओ तुम्हारी चादर भी आ गई है। जुमला मसाइब का आखिरी है, अगर अज़ादार बैठे हो। दिल मेरा था मगर जहाँ बेअदबी हो मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। ये तेरी चादर है उम्मे कलसूम, रुकैया ये तेरी चादर है। एक एक बीबियों को चादरें बांटती रही अली की बेटी, फिर जेवर बांटे ये तेरा जेवर है, ये तेरा जेवर है, ये तेरा जेवर है। जब सारी बीबियों को जो मातमी बैठे हुए हो जेवर बांट लिए, चादरें बांट ली, अली की बेटी खड़ी हो गई। वो खड़ी होकर जिंदान में कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता। सैयद
بیان کیوں کیا ہے؟ فرمایا ایک چادر بچ گئی ہے اور دو گر بچ گئے ہیں۔ چادر جس کی ہے میں زندان میں ڈھونڈتی ہوں، مجھے نہ سکینہ نظر آ رہی ہے اور نہ وہ کان نظر آ رہے ہیں، اور آواز دے کے کہتی ہے سکینہ تو روزانہ پوچھتی تھی اماں کب قیدیں ختم ہوں گی، اماں کب چادریں ہمارے سروں پر آئیں گی۔ دیکھ سکینہ چادر بھی آ گئی ہے، قیدیں بھی ختم ہو گئی، مگر نہ تو واپس آئی ہے۔